नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक ब्रेक कॉल शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार की 3 दिन की गिरावट पर फाइनली आज ब्रेक लग गया। कल की गिरावट के बाद आज शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स 213 अंक, निफ्टी 56 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टर की बात करें तो मेटल्स को छोड़ दिया जाए, सभी सेक्टर्स हरे निशान में क्लोज हुए। बैंक, रियल्टी, एफएमसीजी में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। कल के सेशन में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तेजी थी और आज भी ये तेजी जारी रही। 1% तेजी के साथ इंडेक्स बंद हुआ। बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप दोनों ही अपने सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुए, ऑल टाइम हाइज के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली। एफआईज और डीआईज के आंकड़ों की बात करें तो आज भी एफआईज की तरफ से बिकवाली का रुक रहा है। एफआईज ने आज कैश में 750 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं डीआईज की तरफ से 826 करोड़ की कैश में खरीदारी देखने को मिली। आज के एक्सपर्ट किरण यादव हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, वेरी गुड इवनिंग। मार्केट्स में पिछले 3 सेशन से एक गिरावट का रुख था, हालांकि फ्लैटिश टोन पर ही क्लोजिंग देखने को मिली थी। आज कह सकते हैं बढ़त के साथ क्लोजिंग रही है 9200, जिसको फिर से रिक्लेम किया निफ्टी ने। फिलहाल अब मंगलवार का सेशन था आज, और कल के सेशन के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर क्या मान रहे हैं आप? इन्फोसिस के नतीजे भी इसी हफ्ते आने हैं और हफ्ता छोटा भी है। फ्राइडे को मार्केट क्लोज रहेगा। ऐसे में अब 2 दिन बाकी है कारोबारी हफ्ते के, क्या बड़े ट्रिगर्स रह सकते हैं? किरण के पास लौटेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं आज मार्केट में स्ट्रेंथ आई कहां से। आज बैंक्स और फाइनेंस शेयरों ने अच्छी बढ़त बनाई, खासतौर पर सरकारी बैंकों में इजाफा देखने को मिला और क्लोजिंग बेसिस पर लगभग 56 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी। साथ ही सेंसेक्स ने भी 213 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी। आज के सबसे ज्यादा बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो आज कर्नाटका बैंक, डीसीबी बैंक जैसे स्टॉक्स में 5 से 9% तक का इजाफा देखने को मिला है। साथ ही साथ साउथ इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सेशन में देखने को मिली। इसके अलावा आज छोटे इंफ्रा स्टॉक्स में भी तेजी थी। एमईपी इंफ्रा, एचसीसी, रैमकी इंफ्रा, एसपीएल इंफ्रा जैसे स्टॉक्स थे जहां पर 5 से 10% तक का इजाफा देखने को मिला। क्लोजिंग बेसिस में भी यहां पर बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा रियल्टी शेयर ने आज तेजी बनाई। प्रेस्टीज एस्टेट्स, यूनिटेक, डीएलएफ, अंसल एपीआई जैसे स्टॉक्स में 4 से 5% तक का मूव था। ये तो रहे बजिंग स्टॉक्स, लेकिन आज मेटल शेयरों ने गिरावट का रुख देखने को मिला और मेटल में ओवरऑल लाल निशान में ही क्लोजिंग रही है। किरण, अब शुक्रवार को बाजार बंद रहेगा, उससे पहले कुछ बड़े ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं मार्केट के लिए? बड़े ट्रिगर्स के बारे में बात करने से अच्छा है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्योंकि हम निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है। 9250 से लेके 9270 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ये अगर निकल जाता है तो मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को मिलेगी। जो पिछले 3 दिनों से जो करेक्शन हो रहा था वो थम गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि 9170 जिसका मैं बहुत बार आपके चैनल पे जिक्र कर रहा था वो होल्ड किया सपोर्ट। तो अगर ये रेजिस्टेंस अपन निकल जाता है तो बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस ट्रैप होते नजर आएंगे और फिर एक बार एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। साथ ही किरण, एक खबर आई बाजार बंद होने के बाद कि वेदांता और केन ये जो मर्जर है वो आज से लागू हो जाएगा, यानी 11 अप्रैल से इफेक्टिव है। इसका कोई असर आप देखते हैं कल दोनों ही स्टॉक्स पर? क्योंकि देखा जाए तो केन इंडिया के शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 17 रुपए 70 पैसे का डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। खबर कितनी पॉजिटिव लग रही है आपको? हालांकि इसका जो भी फैक्टर हो चुका है, जो भी मार्केट को जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, और फाइनली एक डेट आने का बस इंतजार था, अब 11 अप्रैल यानी आज से मर्जर लागू हो गया है। अगर नॉन न्यूज है तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। टेक्निकली वेदांता में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 250 का, उसके ऊपर ही हम है, तो मुझे नहीं कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसमें डिविडेंड भी है, तो डिविडेंड के चलते मुझे नहीं लगता कि ये बहुत खराब चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि आज एक्स डिविडेंड हो गया है। तो अगर डिविडेंड माइनस करते हैं तो रेट करीबन 270 का ही आता है, तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस ही दिखाई देता है। केन का चार्ट देखते हैं तो केन का चार्ट भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि केन में भी कुछ दिक्कत वाली बात दिखाई देती है। तो ये मर्जर एक पॉजिटिव रुझान ही जो है वो दिखाई देगा। चलिए, अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल करेंगे। एक बार क्विकली तरीका बता दें, आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करें या फिर फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके भी आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इन नंबर्स पर कॉल करें। किरण आपके सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल शामिल करते हैं नीरव का, अहमदाबाद से। इनका सवाल मैसेज के जरिए है सेल पर 506 से 68.60 के लेवल्स पर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसा लग रहा है किरण आपको?
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे मेटल काउंटर्स अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा करेक्टिव मूव आपको स्टील अथॉरिटी में दिखाई दे रहा है। पर स्टील अथॉरिटी में अगर ये करेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि पिछला स्विंग टॉप भी 68 का था, इस बार भी करीबन 68-20 तक गया था, तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के चल रहा है। पर इसी के चलते 64 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। मुझे नहीं लगता 64 के नीचे जाएगा। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मेटल स्टॉक्स थोड़ा सा, यानी स्टील अथॉरिटी की बात करें स्पेसिफिकली, थोड़ा करेक्टिव नेचर का रहा, वॉल्यूम्स को बहुत कम थे, तो सप्लाई ओवरपावरिंग डिमांड का सिनेरियो नहीं दिख रहा है। मेरा मानना है कि अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में वापस एक बार ये अप मूव देखने को मिलेगा। 68 के ऊपर एक बहुत अच्छी मूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। अगला सवाल है, हमें भेजा है ज्ञान ने देहरादून से, और ज्ञान जानना चाहते हैं ट्राइडेंट के बारे में। इनके पास 500 क्वांटिटी 85 के लेवल्स पे, इनकी खरीद से 3 रुपए नीचे है, क्या करना चाहिए अभी ट्राइडेंट के अंदर? मुझे कंपनी का नाम नहीं सुनाई दिया। ट्राइडेंट की बात कर रहे हैं, ये रिटेल स्पेस की कंपनी है। ट्राइडेंट मुझे लगता है कि इधर एक अच्छी खासी करेक्शन आ गई है। 90 रुपए से करीबन 82 रुपीज तक नीचे आ गया है। 81-82 एक अच्छा सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी इसने इसी सपोर्ट से एक अच्छा मूव लिया था। तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करनी चाहिए। 78 का स्टॉप लॉस बने रखना चाहिए। ऑन द हायर साइड वापस एक बार 88 तक जाने की कोशिश ये स्टॉक कर सकता है। अगर 88 के ऊपर चलता है तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी मूव देगा और फिर 3 डिजिट फिगर में जल्दी देखने को मिलेगा। जनरल ट्रेंड पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। मेरा मानना है कि होल्ड करके चलना चाहिए जी। इनफैक्ट ये टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, ट्रेंट के नाम से थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन ट्राइडेंट यहाँ पर करेक्शन काफी देखने को मिला है। आने वाले समय में पिकअप हो सकता है, बने रहने की सलाह है। फोन लाइन पर हमारे साथ कुछ और दर्शक हैं इस वक्त बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़े हैं एल चंद्रमणि मणिपुर से। नमस्कार मणि जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा एयरटेल का मेरे पास एक 100 शेयर्स है। 348 में मैंने लिया था उसका, भारतीय एयरटेल। तो ठीक है, स्टेटस जानना चाहता हूँ। कितना टाइम हो चुका है खरीदे हुए? ये सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज हुआ है। ओके, अपने हाल फिलहाल में खरीदा है। तो ये इंट्राडे के लिए लिया है या फिर अभी इसको रख सकते हैं लॉन्ग टर्म? एक्चुअली मैं इसको इंट्राडे के लिए लिया था, लेकिन होल्ड करना पड़ा। चलिए जान लेते हैं किरण से। किरण, टेलीकॉम स्पेस में ज्यादातर एक्सपर्ट्स थोड़े कॉशियस होकर ही चल रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। इन्होंने ट्रेडिंग पर्पस के लिए भारतीय एयरटेल चुना। 348 के लेवल्स पर 2 दिन हुए हैं, 2 रुपए का इनको फायदा हो रहा है। क्या अभी पोजीशंस एग्जिट कर लें? आपकी एयरटेल को लेकर आप पॉजिटिव हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अभी अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा रिस्क लेके लॉन्ग पोजीशंस बने रखना चाहिए। पर मेरा व्यू अगले 5-6 दिनों का रहेगा, 1-2 दिनों का नहीं। तो इस व्यू के साथ अगर चलना है तो 343 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। और टारगेट्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन लेवल्स ऑफ 364-368। तो ये लेवल्स पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ये टारगेट्स आने की संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है चार्ट में। ऑलराइट, तो फिलहाल इसे ट्रेडिंग बेट के तौर पर आप ले सकते हैं। आपने लिया हुआ है तो अभी आप 5 से 6 दिन इसमें और दे सकते हैं। बने रहने की सलाह है। भारतीय एयरटेल के अंदर 350 का स्तर देखने को मिला है। अगला सवाल है धर्मेश का दिल्ली से। कोल इंडिया को लेकर इनका क्वेश्चन है। किरण, 100 शेयर्स हैं 295 के लेवल्स पे, कैसा लगता है कोल इंडिया आपको? नहीं, एक पुल बैक देखने को मिल सकती है। बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है कि 295-298 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम है, तो ऑन द हायर लेवल्स में एग्जिट करने की सलाह दूंगा। इधर एक मार्केट आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को नहीं मिलने वाला है। तो बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पे बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। ये इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी कोल इंडिया मुझे नहीं लगता कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिखाने की ताकत रखता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन दिख सकता है। कोई भी तेजी आती है तो कोल इंडिया से एग्जिट कर लें। सवाल हमें भेजा है आशीष ने अहमदाबाद से। SML इज़ुज़ू को लेकर 25 शेयर्स इनके पास 1229 के लेवल्स पे, इनको मुनाफा हो रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी? SML इज़ुज़ू 1330 के लेवल्स पे क्लोजिंग हुई है जी।
बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, मुझे नहीं लगता इधर से बेच के चलना चाहिए। बिल्कुल एक 6 महीने से 1 साल का व्यू रखना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू अगर इसका देखते हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रहेगा, पर वही सही स्टॉप लॉस है। 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, और टारगेट्स के लिए हम इजीली 1850 1900 के लेवल्स अगले 6 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि होल्ड करके चलना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे स्टॉक ऊपर चलता है तो उनका प्रॉफिट्स और भी बढ़ते नजर आएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है एसएमएल इसूजू के अंदर। पारस का सवाल है हैदराबाद से, सन फार्मा को लेकर 200 शेयर्स हैं 715 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। मिड कैप फार्मा और साथ ही छोटे फार्मा काउंटर्स में बाइंग दिख रही है, लेकिन दिग्गजों में काफी बीटन डाउन ये बन चुके हैं सभी स्टॉक्स। इनको नुकसान हो रहा है। 670 आज की क्लोजिंग है, क्या करना चाहिए इनके खरीद को देखते हुए? मुझे नाम सुनाई नहीं दिया। सन फार्मा की बात कर रहे हैं। अच्छा, सन फार्मा में बिल्कुल बेच के चलना चाहिए। कोई ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं है जहां पे मुझे लगता है कि इधर से बहुत अच्छी बढ़त मिलेगी। पिछले करीबन 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम कंसिस्टेंटली ये स्टॉक करता नजर आ रहा है। अभी पिछले 1.5 महीने में एक अच्छी मूव हमने देखी थी, करीबन 600 लेवल्स के करीब से करीबन 700 के ऊपर भी स्टॉक गया था, पर इमीडिएटली यू टर्न ले लिया है। मुझे नहीं लगता इधर से बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को मिलेगी। कोई ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना मुनासिब रहेगा। तो बेच के चलना चाहिए। ऑलराइट, साथ ही एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। ये हमें भेजा है वरुण ने, और रिलायंस डिफेंस को लेकर इनका क्वेश्चन। आज नतीजे भी आए थे और ये क्वार्टर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ही रहा है रिलायंस डिफेंस के लिए। 140 करोड़ का नुकसान कंपनी ने क्वार्टर 4 में पोस्ट किया है। इनके पास खरीद है 500 और जो इनकी लेवल्स है 100 के लेवल्स पे लिया हुआ है। काफी नुकसान इनको हो रहा है रिलायंस डिफेंस में, क्या सलाह रहेगी आपकी? चार्ट पैटर्न भी कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक से दूर रहने की सलाह होगी। अभी इमीडिएटली बाहर निकल जाने की सलाह होगी। अगर रुकते हैं और थोड़ा सा और पैसे की उम्मीद करते हैं कि 75-80 लेवल्स मिलेंगे, तो ये भी लेवल्स बहुत डिफिकल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इधर से बाहर निकल के बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे उन्हें निवेश करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस क्वार्टर में 102 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 140 करोड़ का नुकसान कंपनी को हुआ है, और प्राइमरीली फाइनेंस कॉस्ट में इजाफा देखने को मिला है, जिसके चलते मुनाफे पर डेंट पड़ा है। लेकिन आपके मुनाफे पे डेंट ना पड़े और आपको फायदेमंद स्टॉक्स हम बताते हैं टॉप 20 में। पहला स्टॉक है REC, आज वन ऑफ द टॉप गेनर्स रहा। यहाँ पर होलसेल बैंक लाइसेंस की बोली दे सकता है REC। MSCI इंडेक्स में भी 0.42% वेटेज के साथ शामिल हो सकता है। MOFSL की तरफ से ये कुछ स्टेटमेंट्स आए, जिसके बाद आज शानदार बढ़त स्टॉक में देखने को मिली। 212 के लेवल्स के लिए आप बाय कर सकते हैं कल। 204 का स्टॉप लॉस आपको REC में मेंटेन करना होगा। DCB बैंक बैंकिंग शेयरों में आज शानदार उछाल देखने को मिला। NPAs के समाधान पर जल्द कोई नई पॉलिसी आ सकती है, इसकी उम्मीद में बैंकिंग शेयरों में अच्छी बाइंग देखने को मिली। 186 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें। 178.50 का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है। इसके अलावा भी पिंकन स्पिरिट्स एक स्टॉक हो सकता है जो आपके रडार पर हो सकता है। MP में शराबबंदी के कारोबार पर कोई खास असर नहीं होगा, ये कुछ स्टेटमेंट्स आ जाए। और साथ ही बोर्ड ने 55 लाख वारंट जारी करने को भी मंजूरी दी है। तो इस डिस्पाइट ऑफ दिस नेगेटिव न्यूज यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। 65.80 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं। 63.2 का एक स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है। आज टायर शेयर में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सीएट एक स्टॉक हो सकता है आपके रडार पर। 1495 के लेवल्स के लिए बाय करें। 1450 का स्टॉप लॉस लगाएं। IGL एक और स्टॉक है, नजर बना के चलें कल के सेशन में। आज शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। 1045 के टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो सकते हैं कल। साथ ही आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 1016 का। प्रेस्टीज एस्टेट्स चुनिंदा रियल्टी शेयरों में भी खरीदारी का रुख रहा। दिन के निचले स्तरों से शेयर में ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा की रिकवरी क्लोजिंग बेसिस में देखने को मिली है। यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 223 के लक्ष्य के लिए 216 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। साथ ही NCC रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों में आज तेजी देखने को मिली। 92 तक के लेवल्स कल अचीव हो सकते हैं। 88.50 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इसके अलावा एक और स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। खरीदारी की सलाह है। इन लेवल्स पर आप खरीदारी करें। 700 रुपए तक के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 682 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आज आखिरी आधे घंटे में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिली और अपनी एवरेज से 8 गुना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आज इमर्ज हुए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक और काउंटर जहां पर आप नजर बनाएं। MP में शराबबंदी का कारोबार पर कोई खास असर नहीं होगा।
यानी एक्सपोजर इसका कम है, इसलिए अगर ऐसा कुछ ऐलान हुआ है और इसका इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी यहाँ पर मौके हो सकते हैं खरीदारी के। थोड़ी गिरावट सेंटिमेंट खराब होने के चलते जरूर आई है। 1910 के लेवल्स के लिए बाय करें, 1862 का स्टॉप लॉस लगाएं। अदानी पावर, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अदानी पावर ऑलमोस्ट 16% तक टूटा है और लगभग एमके का ये मानना है कि 6000 करोड़ तक का असर कंपनी की बुक्स पर हो सकता है। यहाँ पर सेल करके चलें 36.20 के लेवल्स के लिए 37.65 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने भी कुछ बयान दिए कि इस फैसले के बाद वैल्यूएशंस में थोड़ी कमी आ सकती है, 23 रुपये प्रति शेयर की कमी आ सकती है, ये अनुमान जेपी मॉर्गन का है। इनफैक्ट किरण, अदानी पावर को लेकर मैं आपसे जानना भी चाह रही हूँ, आज इंट्राडे के लिहाज से काफी बड़ी गिरावट दर्ज हुई, 16% नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एक्सपोजर काफी है और सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आया है टैरिफ ना बढ़ाने का, इसके चलते काफी नुकसान होगा। जेपी मॉर्गन की तरफ से ये स्टेटमेंट्स भी आए थे कि 23 रुपये प्रति शेयर तक की कमी वैल्यूएशंस में हो सकती है। जो ऑलरेडी निवेशित है अदानी पावर में, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? एक टेक्निकली एक बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 34 लेवल्स पे है। कल देखना चाहिए 34 लेवल्स क्रैक करते हैं या नहीं। अगर नहीं क्रैक करते तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ क्रैक आना था वो आ चुका है। शायद ये स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में चला जाए, पर अगर 34 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है कि और भी नीचे आ जा सकता है, जहां पे लेवल्स आपको 30 या 28 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियसली पोजीशंस देखना चाहिए और मैंने जो लेवल्स कहे उन पे ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन ने टाटा पावर को लेकर भी बयान दिए कि इस फैसले के बाद वैल्यूएशंस में वहां भी कमी आएगी। टाटा पावर में 15 रुपए प्रति शेयर तक के वैल्यूएशंस में कमी आ सकती है। टेक्निकली टाटा पावर कैसा लगता है? जो ये सेंटिमेंट खराब हुआ उसके बाद टाटा के और स्टॉक्स में भी हमने कमजोरी आज के सेशन में देखी है। टाटा पावर पर आपकी राय क्या है किरण? देखिए, पर टाटा पावर में जब आज दिन में बहुत अच्छी बिकवाली देखने को मिली फर्स्ट हाफ में, पर जब ये न्यूज आई उसके बाद वापस एक बार एक अच्छी खरीदारी भी निचले स्तर से देखने को मिली और वो खरीदारी वो 81 लेवल से आई है। तो 81 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए। जब तक 81 के लेवल के ऊपर है, मुझे लगता है वापस एक बार 90 को टेस्ट करता है ये स्टॉक देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा 81 होल्ड करता है कि नहीं, और अगर होल्ड करता है तो जिनके पास है वो होल्ड करना चाहिए। पर अगर 81 निकल जाता है तो फिर वापस एक बार 72, 73 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इधर। बाकी के 10 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से हैं। टॉप 20 में बैंक ऑफ इंडिया एक शेयर है जहां पर नजर बनाएं। 100 हफ्ते की एवरेज के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 154 तक के टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। 147 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। कैनरा बैंक रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी बैंक पहुंचा है और इन पर्टिकुलर कैनरा बैंक 2017 के सबसे ऊपरी स्तर पर इसने क्लोजिंग दी है। 325 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 314 का स्टॉप लॉस लगाएं। करियर पॉइंट आखिरी एक घंटे में शेयर में बाइंग देखने को मिली है। निचले स्तरों से जोरदार खरीदारी देखने को मिली। 117 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 111 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। मिंडा कॉप 5 सत्रों से 200 डेमा के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 112 के लेवल्स के लिए बाय किया जा सकता है। 105 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर ये एक स्टॉक है जहां पर नजर बना के चले। पिछले 4 सेशंस की गिरावट के बाद आज यहां पर पुल बैक देखने को मिला है। 224 के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 215 का स्टॉप लॉस लगाएं। केसराम इंडस्ट्रीज एक और शेयर जो कि टेक्निकली पिक किया गया है। शेयर के वीकली चार्ट्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। लगातार 2 हफ्ते से शेयर में तेजी बनी हुई है। 158 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 152 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाएं। पटेल इंजीनियरिंग आज इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन शेयरों में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। 200 हफ्ते की एवरेज के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 97 के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 92 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। जय कॉप एक और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की कंपनी, यहाँ पर 86 के लेवल्स के लिए बाय करें। 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। महानगर गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों में भी आज खरीदारी का रुख देखने को मिला। ओवरऑल आज मार्केट में बाइंग थी अगर 1-2 सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। बाय करें। 955 के टारगेट्स के लिए 926 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयरों का KPR मिल का अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 745 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 715 का स्टॉप लॉस लगाएं। जितने भी स्टॉक्स अब तक हमने डिस्कस किए, कोई शेयर जो इन पर्टिकुलरली आपको अच्छा लगा होगा? 2-3 स्टॉक्स बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उधर एक आपको खरीदारी करनी चाहिए। पहला स्टॉक रहेगा IGL का। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं डेरिवेटिव डेटा में, तो मुझे लगता है कि इधर एक बहुत अच्छी रुझान देखने को मिलेगी। कैश मार्केट में NCC रहेगा, वहां जहां पे कल एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। जो वॉल्यूम्स और प्राइस का मूवमेंट देखने को मिला है
है और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस किए तो ये बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। वापस एक बार डेरिवेटिव सेगमेंट में आते हैं तो कैनमैक एक अच्छी मूव देने की संभावना बनती है। इधर भी अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिले थे। और फिर लास्ट में जो आखिरी में आपने जो महानगर गैस की बात की तो एक अच्छे करेक्शन के बाद आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक उछलता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इधर भी एक अच्छी मूव आपको जल्दी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अब कुछ और दर्शक के सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रकाश का सवाल है मैसेज के जरिए औरंगाबाद से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इनके पास 200 शेयर्स हैं जो कि 305 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा हुआ है। इनफैक्ट अपने 52 हफ्तों के हाईज के आसपास ही है और इनकी खरीद भी 305 की है। क्या सलाह रहेगी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए SBI कैसा है? नहीं, बिल्कुल होल्ड ही करना चाहिए। ये हमारा रेकमेंडेड काउंटर भी है। हमने बहुत निचले स्तर से रेकमेंड करते नजर आ रहे थे पर अभी भी होल्ड करने की सलाह है। 330 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे इस स्टॉक के लिए। इस ट्रेड के लिए जो उन्होंने लिया है उनको स्टॉप लॉस 287 का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही में जानना चाहूंगी आपसे, आज एक खबर आई थी कि ICICI बैंक ने कर्नाटका बैंक में कुछ स्टेक खरीदा है, 1.09% स्टेक खरीदा है, जिसके बाद हमने देखा कर्नाटका बैंक में शानदार बढ़त आज के सेशन में देखने को मिली। तो ये जो छोटे काउंटर्स हैं बैंकिंग स्पेस के, इन पर क्या सलाह है आपकी? बैंकिंग एज ए सेक्टर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आज DCB बैंक, KTK बैंक यानी कर्नाटका बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। कर्नाटक बैंक ने 132 का जो लेवल है, AM लेवल है, वो क्रॉस करता नजर आ रहा था। तो ये जो क्रॉस किया है वो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी किया है। तो डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का इधर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखते हैं तो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस किए है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे 200-210 के लेवल्स अगले 1.5-2 महीने में देखने को मिल जाने चाहिए। तो बेसिकली पॉजिटिव रुझान है, बिल्कुल बेचने की सलाह नहीं होगी KTK बैंक में। और तो कर्नाटका बैंक में यहाँ पर अच्छे लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आज के सेशन में 160 रुपए के आसपास 9% ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अगला सवाल है मिथिलेश का पटना से भारत फाइनेंशियल को लेकर। इनके पास क्वांटिटी है 300 जो कि 778 के लेवल्स पे लिया हुआ है। भारत फाइनेंशियल कैसा लगता है आपको? ये करेक्टिव मूव में है पर ये करेक्टिव मूव जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। एक अच्छे सपोर्ट करीबन 755 से लेके 760 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये टूटने की संभावना बहुत कम है। ये जो गिरावट हमने देखी है करीबन 850 से लेके करीबन 767 तक, ये बहुत कम वॉल्यूम्स में हुई है। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। ये करेक्टिव मूव जल्दी खत्म हो जाएगी और वापस एक बार ये अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो होल्ड करने की सलाह होगी। 750 का स्टॉप लॉस सेट करूंगा। 750 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। फिलहाल बने रहने की सलाह। थोड़ा करेक्शन इसमें जरूर देखने को मिला है लेकिन आने वाले दिनों में आपको मुनाफा हो सकता है। शुक्रिया किरण, आपका समय निकाला और बात की। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक्स पल्लवी जी हमने आज डिस्कस किए तो एक जनरल डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, जो सलाह मैंने आज दी वही सलाह हमारे क्लाइंट्स को दी होगी। मेरे पर्सनल होल्डिंग्स में इनमें से कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट किरण। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।